आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था दिल्ली में सरकार बनाने से पहले या दिल्ली में सरकार गिराने से पहले? देश बर्बाद होने का इंतजार कर सकते हैं क्या? आप लोगों को के ऊपर जो लोगों का विश्वास, आम लोगों का जो विश्वास था कि ये आएंगे, एक अच्छी सरकार देंगे, अच्छी स्वच्छ सरकार देंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो डेंट लग गया कि सरकार चलाने आए कि सरकार गिराने आए। देखिए, दो उत्तर हैं। अगर टीवी के सर्वे के आधार पर कहो तो हाँ, लेकिन टीवी के सर्वे में इसलिए नहीं मारूंगा कि सर्वे का फर्जीवाड़ा अभी उजागर हुआ है। मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़ 24 अकेला चैनल था जो हमें 30 के आसपास पहुंचा रहा था, वरना तो हम 3, 4 और 5, 6 में खड़े हुए थे और हम 28 पर आए और बाकी 10 सीटें हम 1000 से कम के मार्जिन से हारे। तो मैं उन पर तो विश्वास नहीं करता, वो कुछ भी कहते रहे। वो कह रहे हैं पूरे देश में 2 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, 5 मिलेंगी और मुझे पता नहीं कितनी मिलेंगी, हम इसे लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सचमुच में विश्वास खत्म हो गया है दिल्ली में, तो ये दोनों पार्टियां चुनाव के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? हम अकेले हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रोज जाते हैं, कहते हैं सब चुनाव कराइए विधानसभा का, सब चुनाव कराइए विधानसभा का। ये दोनों चुप बैठे हुए हैं क्योंकि भाजपा पूरे मूड में है कि किसी तरह अगर सरकार बन जाए तो तोड़ के खरीद वरीद करके कांग्रेस में से फिर बेशर्मी के साथ दिल्ली में अपनी सरकार दोबारा बना लेंगे। पर ये आप मानते हैं कुमार कि आपकी पार्टी बहुत जल्दी बहुत फैल गई? हमारी पार्टी देश को बर्बाद होने से बचाने की बहुत जल्दी, जल्दीबाजी में आप अपने आप के साथ आपको याद होगा, सही नहीं कर आपको रहे। याद होगा कि आप ही के चैनल से बात करते समय सवाल उठा एक बार या कहीं और उठा कि हम केवल दिल्ली क्यों लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश क्यों नहीं लड़ रहे, हम राजस्थान क्यों नहीं लड़ रहे। उस समय पूरे चैनल एक ही सवाल पूछते थे, क्यों दिल्ली में ज्यादा कुशासन है क्या, वहां क्यों लड़ते हो भाजपा वालों की तरफ? कांग्रेस कहते थे बीजेपी की टीम है, देखिए वहां नहीं लड़ रहे, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। आज हम देश भर में लड़ रहे हैं। केरल से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि केरल से हमको कम से कम 4-5 सीटें मिलेंगी। केरल में हम 4 की संख्या के आसपास पहुंच जाएंगे। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता बड़े हवाई हैं, हर चीज हवा में ही सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और होता वैसा है। बिल्कुल सपना देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक दिन इस देश में ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी कि 1-1 रुपए का हिसाब दें, ये दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी क्रिमिनल्स को टिकट ना दें, ये दोनों पार्टियां बाध्य हो जाएंगी कि सदन ठीक चले, ना ये बहिर्गमन करें, ना शोर मचाएं, ना कागज फेंके, ना कागज फाड़े, ना एक दूसरे को पीटे और बाहें चढ़ाएं। बात बताइए, अगर यही बात है तो फिर आपकी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर इतना ऊहापोह क्यों मचा? क्यों शाजिया इल्मी जो है वो रायबरेली से जाना उन्होंने मना कर दिया? क्यों अजमेर में सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवार विड्रॉ कर गया? आंतरिक लोकतंत्र की सबसे सुंदर परिभाषा है कि शाजिया इल्मी बाहर प्रेस से ये कह पाएं कि मैं रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। कम से कम ये तो अच्छा है कि मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठतम लोग, जो एक जमाने में होता था अडवाणी जोशी अटल जी, अब आप उस पे मुलम्मा ना चढ़ाइए। अंदर से वो कह रहे हैं कि पार्टी जो तय करेगी मैं लड़ लूंगा। फैक्ट है वो तो यही है कि आपके यहाँ भी वही सब उहापोह है, वही पॉलिटिक्स है जो और दूसरी पार्टियों में है। अगर 20 लोग अप्लाई करेंगे, 1 को टिकट मिलेगा, तो बचे हुए 19 में 3-4 की नाराजगी जायज है। या अगर कोई लड़ना चाहता है, उसका स्टील इतना मजबूत नहीं है कि उस समय तो लड़ने का सोच लिया, लेकिन देखा कि सामने रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कुमार विश्वास अगर अमेठी की जगह, आपको नहीं लगता कि अगर आप नई दिल्ली की सीट से जीत लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर लड़ पाते? 11 बजे जीत जाते, 8 बजे काउंटिंग शुरू होती, 10:30 बजे 11 बजे इतना मार्जिन हो जाता कि जीत जाते। करना चाहिए था। पर संसद जाना लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तो इस देश के भ्रष्टतम लोग, इस देश के जो गुनहगार हैं, उनको एक टफ फाइट देना है। इस देश की पिछले 10 साल की अराजकता का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के नाम है। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? राजनाथ सिंह क्यों लड़ा लखनऊ से? क्यों नहीं लड़े वहां से? ये भद्दा मजाक नहीं है। एक पॉलिटिकल एक्टर से तो अमेठी वैसे ही दुखी थी जो हाथ हिला के चला जाता है, एक दूसरे पॉलिटिकल एक्टर को और ले आया वहां से। भाजपा ने मजाक किया है अमेठी के लोगों के साथ। अगर स्मृति ईरानी को लड़ाना था तो साल भर पहले स्मृति ईरानी से कहते, 6 महीने। क्या राहुल गांधी सीट बदल रहे थे क्या? मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा, अमेठी जा रहा हूं, अगर सीट बदल देंगे तो वहीं जाके लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके लीडर अरविंद केजरीवाल तो मोदी के खिलाफ खूब बोलते हैं, रोज सुबह ही फहरिस्त निकलती है उनकी मोदी। कुमार विश्वास उतना मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, क्या बात है? लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप संघी हैं कहीं ना कहीं। एक तो भाजपा ने शायद राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है कि जो राष्ट्रवादी बात करे वो उनका हो गया। भाजपा जैसा फर्जी राष्ट्रवाद तो किसी के पास नहीं है। ये तो छोड़ के आते हैं कंधार में, इनके लोग हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो सोच है, जो विचार है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, भाजपा तो उस पर अमल नहीं करती, उसी पे नहीं चल रही। संघ जैसे संगठन को, जिसने जैसी भी की एक तपस्या की है अपने काम में, उसका भाजपा ने नाश कर दिया है। मैं कहता हूँ संघ तो एक ऐसा विक्रम है जिसके कंधे पर ये वेताल चढ़ा हुआ है भाजपा का। अगर उसे बचे रहना है तो सबसे पहले मोदी को आप क्या मानते हैं? मोदी को वेताल मानते हैं? मैं भाजपा को वेताल मानता हूँ।
भाजपा के जितने वेताल हैं वो संघ के विक्रम के कंधे पे चढ़े हुए पर हैं। मोदी को आप क्या मानते नहीं, हैं? अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आप पहले मोदी की बुराई जरूर करिए। आप मंदिर बोलिए तो मस्जिद जरूर बोलिए, गंगा जमुना, मैंने तो मोदी के बारे में बोला भाई आप लोकायुक्त कमजोर बनाएंगे, आपकी कैबिनेट में दागी लोग रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने उनको बोला है, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा तुम तो राजनीतिक बात कर रहे हो। मेरे पुराने परिचित हैं, सब लोग मेरे पुराने, कांग्रेस में मेरे पुराने परिचित हैं, छोटे भाई की तरह प्रेम करते हैं, जो कि कवि सम्मेलनों में मेरी प्रतिभा के सब कायल रहे हैं। वो सब सही है, रिश्ते आपके सबसे अच्छे हो,